श्रद्धा और सबरी परिवार के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। शिरडी में ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनका बाबा से अपार प्रेम था और उनकी बाबा में बहुत श्रद्धा थी और वो लोग बाबा का हमेशा ध्यान रखने का प्रयास किया करते थे। ऐसे ही एक जो बाबा के सेवक थे जिनका नाम था तुकाराम सुतार, बाबा उनको प्यार से सुतार कहा करते थे। वो बेसिकली बढ़ई थे, जो कारपेंटर जिनको हम आज की भाषा में बोलते हैं, और उनके 2 और भाई थे और इन तीनों भाइयों का बाबा से बहुत लगाव था और बाबा के प्रति उनमें बहुत श्रद्धा थी और बाबा का भी उन सब से जो था एक अलग ही तरह का संबंध था, लेकिन तुकाराम सुतार से विशेष तौर पर उनको ज्यादा प्रेम था। और आप जो आज द्वारका माई में देखते हैं, जो लकड़ी का जो काम हुआ है ना, जिस रूप में आप द्वारका माई को देखते हैं, वो सब जो है इन तीनों भाइयों के द्वारा ही किया गया था। खैर, आज का जो प्रसंग है वो इस विषय में नहीं है, वो प्रसंग किसी दूसरे विषय में है। इस प्रसंग को सुनाने से पहले मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा जिनके बनाए हुए चित्र हम इस प्रसंग को सुनाने के दौरान इस्तेमाल कर रहे हैं, और बाबा से प्रार्थना करूंगा कि बाबा सदैव उन पर और उनके परिवार पर अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखें और साथ ही साथ श्रद्धा और सबरी परिवार के जो सदस्य हैं उनका भी सदैव मार्गदर्शन करते रहें। और हाँ, एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि आज का जो प्रसंग है ना, बहुत कम लोगों ने इसके विषय में या तो पढ़ा होगा या सुना होगा। अगर आप पहले से इसके विषय में जानते थे तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी ये पढ़कर। ये प्रसंग मैं आपको बता देता हूं, मैंने साईं लीला मैगजीन सन 1923 के अंक 2 से लिया है और यह जो प्रसंग था ये मराठी में लिखा हुआ था। मैंने इसको ट्रांसलेट किया है, इसलिए अगर मुझसे ट्रांसलेशन के दौरान कोई त्रुटि हो गई हो, कुछ कमी रह गई हो, तो मैं पहले से ही क्षमा चाहता हूं इस गलती के लिए। अगर कुछ ऐसा हुआ है तो मैं आपसे चाहूंगा कि आप मुझे क्षमा करें। तो अब आते हैं इस प्रसंग पे। एक दिन की बात है, दोपहर का समय होगा। तुकाराम सुतार बाबा के पास द्वारका माई में थे और उनकी सेवा कर रहे थे। तो अचानक ही बाबा ने उनको बोला, बाबा उनको प्यार से सुतार कहा करते थे। बाबा ने बोला, सुतार, खेत में आग लग गई है, तुम भाग के जाओ। अब दोपहर का समय था और ये जो मैं बात बता रहा हूं ये बहुत पुरानी बात है, उसमें सन की व्याख्या नहीं लिखी हुई, इसलिए मैं एग्जैक्ट डेट नहीं बता रहा। लेकिन आप आज जब शिरडी जाते हैं तो जिस रूप में उसको देखते हैं, ये पक्की बात है वैसा रूप नहीं होगा, क्योंकि ये उस समय की बात होगी जब द्वारका माई से दूर दूर तक सिर्फ मैदान और खेत रहा करते होंगे और जो दिखा करते होंगे। तो तुकाराम सुतार भागे भागे गए और वहां जाकर उन्होंने देखा दोपहर के समय में कि सब कुछ ठीक ठाक है, यहाँ तो ना कोई आग लगी हुई है ना कुछ। वो भागे भागे फिर वापस आए और बाबा को बोला, बाबा आपने मुझे ऐसे ही दौड़ा दिया, मैं इतनी दूर दौड़ के गया और वहां पर तो कुछ नहीं था, कोई आग नहीं लगी हुई थी। बाबा ने बोला, अरे तुकाराम, पीछे पलट कर तो देख। अब तुकाराम ने जब पीछे पलट कर देखा तो वहां पर दूर से उन्हें एक धुआं उठता दिखाई दिया और संभवतः वहां पे कोई भूसे का ढेर था या कोई खेत में ऐसी चीज थी जिसके रहते की वो धुआं उठ रहा होगा और उसमें आग लगी होगी। अब हवा तेज चल रही थी और ये जो बात है ये शुभ संकेत नहीं था, क्योंकि तेज हवा के कारण वो आग फैल सकती थी और आसपास के भी जो खेत थे वहां पर नुकसान पहुंचा सकती थी, गांव में नुकसान पहुंचा सकती थी। और जैसे ये बात लोगों को पता चली, लोग भागे भागे बाबा के पास आए और बोला, बाबा कृपा करके हमें सहायता कीजिए, इस आग को बुझाने में मदद कीजिए, हमारा मार्गदर्शन कीजिए। बाबा तुरंत उठे और उठकर उस जगह पे गए जहां पर ये वाकया हो रहा था और बाबा ने पानी का एक बर्तन लिया और जहां आग लगी हुई थी जिस हिस्से में, उसके चारों तरफ उस पानी को डाल दिया और बोला कि अब ये आग यहां से आगे नहीं बढ़ेगी, अब निश्चिंत हो जाओ। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो बाबा ने बोला था वैसा ही हुआ, आग वहीं पर सिमट कर रह गई और बुझ गई। यह प्रसंग केवल एक चमत्कार नहीं है, ये बाबा के दिव्य ज्ञान और उनका अपने भक्तों के प्रति प्रेम का एक प्रमाण है। जब बाबा ने देखा कि गांव पर संकट आने वाला है, उन्होंने अपने भक्त के माध्यम से उसको आगाह किया और उसके माध्यम से ये बात जब सब तक पहुंची तो सब लोगों की रक्षा की। तो इस प्रसंग से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि बाबा सदैव अपने प्रियजनों का ध्यान रखते हैं, उन पर नजर रखते हैं और कभी उन पर कोई आपदा या संकट आने वाला होता है तो उसकी चेतावनी पहले से ही
उसको दे देते हैं। बस हमें जरूरत है बाबा पर विश्वास और धैर्य रखने की। अगर आपको आज का यह प्रसंग अच्छा लगा हो तो इसे और भी साईं भक्तों के साथ साझा कीजिएगा। अब आपसे विदा लेता हूं। जुड़े रहें श्रद्धा और सबरी के साथ। नमस्कार।